वेलकम टू एजुकेटर अमरजीत। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आप पाएंगे पर्यावरण अध्ययन इन्वायरमेंट स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। और इस वीडियो के बाद आप इसका पीडीएफ लिंक भी डाउनलोड कर सकते हैं जिससे कि आप उसको पढ़ सकें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है, किसके प्रयोग से प्रदूषण नहीं होता है? तो इसका आंसर है जैविक खाद के प्रयोग करने से प्रदूषण नहीं होता है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। प्रदूषित जल द्वारा होता है, तो प्रदूषित जल के सेवन करने से पेचिश होता है, पेचिश रोग होता है। निम्नलिखित में से कौन चक्रीय क्रम में वापस नहीं लौटता है? तो इसका आंसर है मुक्त ऊर्जा। क्या? मुक्त ऊर्जा। निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक मुख्य स्रोत है? तो इसका आंसर है औद्योगिक अवशिष्ट। शांत ध्वनि की सीमा है 66 से 75 डेसिबल, 66 to 75 डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण से रोग हो सकते हैं बहरापन, हृदय रोग, बेचैनी, ये सभी। पौधे नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं अमोनिया के रूप में। पौधे नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं अमोनिया के रूप में। नाइट्रीकरण की क्रिया में अमोनिया को नाइट्राइट में बदलता है नाइट्रोसोमोनास। क्या? नाइट्रोसोमोनास। खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषण स्तर से भोजन ग्रहण करने वाला जंतु है सर्वाहारी। पारितंत्र में शैवाल होते हैं उत्पादक। निम्न में से किसके कारण भूमि से पोषक तत्व की हानि होती है? लगातार एक ही फसल उगाने से। वन्य जीवों को मारने तथा वनों को काटने से होता है मृदा अपरदन, सूखा पड़ना, बाढ़ आना, ये सभी। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है सूर्य का प्रकाश। क्या? सूर्य का प्रकाश। किसी पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक है सभी क्लोरोफिल युक्त पौधे। किसी पारितंत्र में होते हैं उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना कब हुई? तो 1972। राष्ट्रीय जिम कार्बेट पार्क किस प्रदेश में स्थित है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। किसी भी पारितंत्र में आने वाले समय में जीवों की संख्या स्थिर होने के कारण क्या है? उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, ये सभी। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो लखीमपुर खीरी में। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा है 0.03%। उपभोक्ता द्वारा ऊर्जा का भंडारण स्टोरेज क्या कहलाता है? द्वितीयक उत्पादकता, सेकेंडरी प्रोडक्शन। अंतिम रूप में जैविक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। खाद्य श्रृंखला फूड चेन बनी होती है उत्पादक व उपभोक्ता की। पर्यावरण की संपूर्णता का सिद्धांत प्रतिपादित किया ब्लैकमैन। किसी निश्चित क्षेत्र में जैसे तालाब आदि में पौधों व जंतुओं के बीच पारस्परिक संबंध को क्या कहा जाता है? तो पारिस्थितिक तंत्र। जैविक साम्य निम्नलिखित घटकों के मध्य होता है उपभोक्ता व अपघटक। मैदानों में तापमान प्रत्यावर्तन किस मौसम में पाया जाता है? सर्दियों में। कब? सर्दियों में। वायुमंडल में रेडियो उत्पन्न होता है उच्च गति के न्यूट्रॉन एवं नाइट्रोजन के नाभिकों के मध्य टकराव से। क्रॉप रोटेशन से क्या लाभ है? तो भूमि की उर्वरता में बढ़ोतरी। रोडोडेंड्रॉन लाक्षणिक वनस्पति है
अल्पाइन प्रदेश की। कहाँ की? अल्पाइन प्रदेश की। PAN पैन का निर्माण होता है। पैन का निर्माण होता है पेट्रोलियम पदार्थों के सूर्य से प्रकाश की उपस्थिति में अपूर्ण दहन से। वन पारिस्थितिकी प्रणाली में हरे पौधे। वन पारिस्थितिकी प्रणाली में हरे पौधे प्राथमिक उत्पादक माने जाते हैं। प्राथमिक उत्पादक माने जाते हैं। कौन सा पौधा जलोदभिद है? कौन सा पौधा जलोदभिद है? ट्रेपाइस्पनोसा। ट्रेपाइस्पनोसा। फाइटोट्रॉन एक विधि है पौधों में उत्परिवर्तन उत्पन्न करने की। पौधों में उत्परिवर्तन उत्पन्न करने की। यदि विश्व में सभी पौधे नष्ट कर दिए जाएं तो सभी प्राणी भोजन के अभाव से मर जाएंगे। यदि विश्व में सभी पौधे नष्ट कर दिए जाएं तो सभी प्राणी भोजन के अभाव से मर जाएंगे। जैविक संतुलन है किनके मध्य में? उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक। रेडियोधर्मी स्ट्रोंशियम जो ऊपर से गिरता है वह है S90। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया वनों की शुष्कता पर नियंत्रण रखती है? वनों की सहायता से वर्षा होती है। वनों की सहायता से वर्षा होती है। ग्रीन हाउस प्रभाव को बताने वाला वैज्ञानिक निम्नलिखित में से कौन था? ग्रीन हाउस प्रभाव को बताने वाला वैज्ञानिक कौन था? आर्थिनियस। वन कटने के दुष्प्रभाव क्या क्या हैं? वायु प्रदूषण में वृद्धि, वन जीवन का नाश, मरुस्थलीकरण के उपाय हैं, उपयुक्त सभी। ठंडी मृदा में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। ठंडी मृदा मीन्स ठंडे मिट्टी में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। इसका आंसर है ऑक्जेलोफाइट्स। ऑक्जेलोफाइट्स। एक्सोबायोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। एक्सोबायोलॉजी में अध्ययन किया जाता है अन्य ग्रहों के जीवों का। अन्य ग्रहों के जीवों का। वृक्षों की कटाई के विरुद्ध चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ है उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में। वृक्षों की कटाई के विरुद्ध चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में। लेटराइटीकरण क्रिया से क्या लाभ होता है? लेटराइटीकरण क्रिया से क्या लाभ होता है? मिट्टी का विघटन। उपभोक्ता स्तर का ऊर्जा संग्रह कहा जाता है। उपभोक्ता स्तर का ऊर्जा संग्रह कहा जाता है नेट उत्पादकता। वन संरक्षण के उपाय हैं। वन संरक्षण के उपाय हैं सामाजिक वनीकरण परियोजनाएं, कृषि वनीकरण परियोजनाएं, शहरी वनीकरण परियोजनाएं, उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या है? उपयुक्त सभी। कार्बन चक्र में क्या सही अनुक्रम में सम्मिलित है? उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक। भारत में मृदा अपरदन का सबसे गंभीर कारण है वन कटान। क्या है? वन कटान मृदा अपरदन का सबसे गंभीर कारण है। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। थैंक यू।